अब तो सब सही है। का ये चलो इधर ये नॉट हो गया, अपना वाईफाई जोड़ते हैं तब। तो देखो इस ओरिजिन से ये आगे गया, कहाँ पे गया, आगे गया मान लो यहाँ पे, और इस कोऑर्डिनेट को हम लोग 20,0 है तो ये एक्स एक्सिस पे होगा, 20,0 मतलब 20 मीटर आगे गया। फिर वो लौटा और लौट करके बोल रहा है कोऑर्डिनेट कहाँ जा रहा है, तो -20,0 पे। तो इधर क्या हो गया, यहाँ 0 तो माइनस तो इधर होता है, तो यहाँ पे क्या होगा -20,0। तो ये क्या होगा, पहले ये आगे गया, ठीक है, फिर वो यहाँ पे लौटा, फिर ये और इधर गया होगा, तब जाकर के ओ से ए पे गया, ओ पे आया, फिर ए से यहाँ पे ये बी पे गया, ओ से बी पे गया, तो यहाँ से ओ पे लौटा, फिर ओ से ये बी पे गया। तो यहाँ पे हम लोग को डिस्टेंस निकाल हो जाएगा। चलो बताओ लोग आंसर चैट बॉक्स में। चलो एक का आंसर आया है, और सब लोग बताओ आंसर। एक का 60 आया, एक का 80 आया है। चलो चलो यहाँ का भी 60 आया। तुम लोग चैटिंग तो देख पाते हो ना, एक सबका तो एक दूसरे देख लेता होगा, आंसर भेजता होगा जो दिख जाता। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओ से ए पे गया, फिर ए से ओ पे आया, फिर ओ से बी पे गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, 20 आगे गया, फिर वो 20 लौटा, 20 + 20 + 20 बराबर क्या हो जाएगा, 60 मीटर। तो डिस्टेंस हो गया 60 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट पे अगर हम, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो क्या होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट, तो फाइनली वो बी पे पहुंच गया है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो भी होगा, और ये कितना होगा -20 I कैप, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। -20 मीटर बोल सकता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -20। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये एलन का क्वेश्चन है, बिगनर बॉक्स। थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करके देख लो क्वेश्चन को। Particle move on a circular path of radius r, or it complete one revolution in 40 seconds. Calculate the distance and displacement in 2 minutes 40 seconds. तो वन रिवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट करता है 40 सेकंड में, वन रिवोल्यूशन करता है 40 सेकंड में, और टाइम दिया हुआ है 2 मिनट 20 सेकंड। तो इसमें क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो एक रिवोल्यूशन 40 सेकंड में कर रहा है, तो 2 मिनट 40 सेकंड में वो 20 सेकंड में कितना रिवोल्यूशन करेगा, तो पहले 2 मिनट और 40 सेकंड को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा, गुना 60 और +20, तो ये हो जाएगा 120 + 20। कल भी ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए थे, 140 सेकंड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 40 सेकंड 40 सेकंड 120 और +20 सेकंड, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3 हो गया और ये 1 हो गया, तो 3 चक्कर तो लगा लिया, फिर 1 चक्कर और लगा, हाफ चक्कर और लगाया। तो 3 चक्कर लगाने के बाद हाफ चक्कर, मतलब ये 1 चक्कर लगाया सर्किल में, फिर ये दूसरा चक्कर लगाया, फिर ये तीसरा चक्कर लगाया। एक ही रेडियस, ये तो एक ही पे लगा रहा है, हम आगे बढ़ा दे रहे हैं, जबकि वो एक ही पे उसी ट्रैक पे चल रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। हम बस दिखाने के लिए 3 चक्कर दिखाने के लिए ऐसा बना दिए।
तो रेडियस इसका कितना है, r है, और 3 चक्कर लगाया, उसके बाद फिर वो हाफ चक्कर लगाया, तो हाफ चक्कर फिर लगाया, तो फाइनली ये के बाद फिर वो हाफ चक्कर लगाया, तो हाफ चक्कर ये ऐसे लगा दिया, फाइनली यहाँ से शुरू किया था, फाइनली यहाँ पे वो पहुंच गया हाफ चक्कर में, और ये हो गया रेडियस r। तो अगर तो क्या होगा, 3 इंटू 2 पाई r, 3 इंटू 2 पाई r, ये हो जाएगा तुम्हारा 6 पाई r हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 6 पाई r। और तो ये हो गया 3 चक्कर का, और हाफ चक्कर और, तो हाफ चक्कर और लगाया, तो हाफ चक्कर और लगाया तो कितना हो जाएगा, पाई r, तो 6 पाई r और प्लस पाई r करेंगे तो आंसर आएगा 7 पाई r। आया था सबका आंसर? हाँ चलो बहुत अच्छा, देखो पिंकू और करीना ये दोनों का आंसर 7, बहुत अच्छा। अब हम लोग डिस्प्ले देखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे ए से बी के बीच में शॉर्टेज 2r, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तुम्हारा 2r। देखो तो ये सब क्वेश्चन करने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम लोग का, यहाँ ये सब क्वेश्चन बन गया हमसे। तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो एक गर्ल्स स्टार्टिंग ऑन सर्कुलर आइस ग्राउंड ऑफ रेडियस 200 मीटर, मतलब बर्फ का वो फील्ड है, बर्फ गिरा हुआ पूरे फील्ड में 200 मीटर रेडियस है, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, ऑन द एज ऑफ द क्यू। क्या होता है, सब लोग बर्फ पे स्लाइड करके, स्केटिंग करके जाता है, स्लाइड करता है सब लोग बर्फ पे, अपोजिट टू पॉइंट पी से डायरेक्ट सीधा क्यू पे गया, फॉलोइंग डिफरेंट पाथ करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना है, फॉर विच गर्ल्स इज दिस इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ स्केट, जो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ स्केट है उसके बराबर कौन सा गर्ल्स है, वो बोल रहा है। और फिर क्या बोल रहा है, ईच गर्ल्स के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है। बहुत अच्छा। हाँ यही सब क्वेश्चन ये सब रहता है, ये समय कैलकुलेशन कम रहता है और तुमको दिमाग ज्यादा लगाना है। अब बाकी और बुक का क्वेश्चन देखोगे तो उसमें क्या होगा, कैलकुलेशन ज्यादा रहेगा, माइंड कम लगाना रहता है, और यही सब क्वेश्चन ज्यादा पूछता है कंपटीशन में, जिसमें कि थिंकिंग पावर तुम्हारा बढ़ेगा। तो यहाँ पर बर्फ का है ये, और यहाँ पे क्या है, ये 200 मीटर रेडियस का है, तो रेडियस कितना है 200 मीटर, 200 मीटर रेडियस दिया हुआ है इसका ग्राउंड का। और ये क्या हुआ, एक गर्ल्स जो है वो डायरेक्ट पी से क्यू पर गई, एक गर्ल्स जो है वो डायरेक्ट पी से क्यू पर गई, दूसरा गर्ल्स जो है वो इस तरह से घूम करके यहाँ पी से क्यू पर गई, दूसरा 2 नंबर गर्ल्स, और 3 नंबर जो गर्ल्स है वो इधर से गई, ठीक है। तो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर इधर से अपना वो गई पी से क्यू पे। तो यहाँ पे देखो सब गर्ल्स तो पी से डायरेक्ट क्यू पे ही जाना है, किसी भी रास्ता से जा रही है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट क्या है, पी और क्यू, तो पी और क्यू के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी से क्यू के बीच का, यहाँ पे तो रेडियस का दुगना 2r, तो ये क्या हो जाएगा 2r, यहाँ पे करेंगे तो 2 × 200 बराबर कितना हो जाएगा 400 मीटर। तो यहाँ पे जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो गया तुम्हारा 400 मीटर प्रत्येक गर्ल्स के लिए, फर्स्ट 1 नंबर गर्ल, 2 नंबर गर्ल्स और 3 नंबर गर्ल्स, तीनों के लिए डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाएगा तो बोलेंगे 400 मीटर। अब ये बोल रहा है कि किस गर्ल्स के लिए जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट पाथ है, तो पी से डायरेक्ट क्यू पे जा रहा है उसके लिए है, तो मतलब किसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है, तो 1 नंबर गर्ल्स के लिए। और फर्स्ट क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या
यहाँ पे। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा ये 3 नंबर क्वेश्चन। आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। स्क्रीन पूरा आता क्यों है? चलो अब 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखो अब क्वेश्चन करवा रहे हैं तो सब भाग रहा है। जो क्वेश्चन से भागे होगा वो उसको बस फिर अपना से बोर्ड एग्जाम देखो। और कुछ अगर बोर्ड ही करना है, कुछ ज्यादा सीख लेगा तो क्या होगा, काम ही देगा तुमको। लेकिन सीखना ही नहीं चाहता है, क्वेश्चन हम ही करवा रहे हैं फिर भी भाग रहा है, देख भी नहीं सकता। चलो 3 नंबर देखो, ए व्हील ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड एंड इट्स कॉन्टेक्ट पॉइंट पी इफ द, ये देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इफ व्हील रोल्स, ये शायद आईआईटी में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। इफ व्हील रोल्स डाउन विदाउट स्लीपिंग कंप्लीटली हाफ ए रिवोल्यूशन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट पी। बिना स्लिप किए हुए वो क्या हो रहा है, हाफ रिवोल्यूशन वो कंप्लीट कर रहा है। तो हाफ रिवोल्यूशन के बाद पी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। जब वो हाफ रिवोल्यूशन होगा तो हाफ रिवोल्यूशन के बाद पी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो पूछा जा रहा है। इसका रेडियस आर है और पॉइंट यहाँ पे जो है वो दिया हुआ वो है पी पॉइंट। इस पी पॉइंट कहाँ पे जाएगा ये पूछा जा रहा है हाफ रिवोल्यूशन के बाद। और चित्रंजन ये सब नहीं ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे हाफ रिवोल्यूशन के बाद वो कहाँ जाएगा ये हमको देखना है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से ये ऐसे टर्न करेगा, ऐसे ये रोटेट किया, तो ऐसे जब ये रोटेट किया, टर्न किया, तो टर्न करने के बाद ये ऐसे घूमेगा। और घूमने के बाद फिर क्या होगा, हाफ रिवोल्यूशन जब होगा तो ये वाला पॉइंट ऐसे घूमेगा। और ये घूम करके जब यहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ से यहाँ पर, तब देखो यहीं पर तो नहीं रहेगा। अगर हम किसी चीज को रोल करें तो वहीं पे वो नहीं रहेगा, वो क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। तो वो आगे की तरफ बढ़ेगा, तो ये जो है रोल करके आगे की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पे मान लो वही हाफ रिवोल्यूशन के बाद यहाँ पे पहुंचा, ऐसे रोल किया, रोल किया, रोल करके यहाँ पहुंच गया। तो जब रोल करके वहां पे पहुंच जाएगा तो यहाँ पे जो ये पी पॉइंट है वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। ये पी पॉइंट यहाँ पे पहुंच जाएगा, तभी ना बोलेंगे हाफ रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन अगर हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ऐसे घूमेगा। ये पी पॉइंट देखो यहाँ से घूमा, फिर यहाँ पहुंचा। अब यहाँ पहुंचा तो ये भी आगे बढ़ा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा। अगर ये और ऐसे टर्न हो करके फिर यहीं पे पहुंच जाएगा, अगर और आगे जा करके फिर ये पी पॉइंट नीचे आ जाएगा तो वो एक रिवोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हाफ रिवोल्यूशन जब वो चलेगा तो फिर क्या होगा, वो कहाँ पे पहुंच पाएगा हाफ रिवोल्यूशन पे। देखो मिला ये गोल। जैसे ये मान लो कि यहाँ पे ये पॉइंट है ये पी। अब देखो इसको हम क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। तो इसको जब हम रोल कर रहे हैं, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को जब हम रोल कर रहे हैं यहाँ पे, तो अभी ये इस जगह पे ये पॉइंट था और इसको हम रोल कर रहे हैं, या इसमें ऐसे करो, कुछ कुछ लगा देते हैं। चलो यहाँ पे हम इंडिकेट कर दिए, ये इंडिकेट कर दिए हैं। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐसे हाफ रिवोल्यूशन कर रहे हैं। देखो हाफ रिवोल्यूशन हमको करना है, आधा चक्कर लगाएं तो आधा चक्कर में तो ये ऊपर जाएगा। तो ये पॉइंट कहाँ गया, ये ऊपर चला गया। हाफ रिवोल्यूशन में ये पॉइंट ऊपर गया, तो अभी आधा चक्कर हुआ। और जब पूरा चक्कर कर देंगे तो फिर ये पॉइंट क्या होगा, फिर से वो नीचे आ जाएगा। तो हाफ रिवोल्यूशन में यहाँ पे पहुंचा, तो ये आगे भी बढ़ रहा है कि नहीं। अभी ये यहाँ पे था पॉइंट, और जब हम इसको ऐसे हाफ रिवोल्यूशन दिए तो ये आगे भी बढ़ा और ये वाला पॉइंट ऊपर भी चला गया। तो यहीं पे बोल रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इस पी पॉइंट का। अब ये बताओ जब ये आगे बढ़ा तो ये कितना आगे बढ़ा, पहले ये बताओ ये कितना आगे बढ़ा। ये वाला डिस्टेंस कोई बता सकता है तो बताओ। हाँ तो बताओ कितना आगे बढ़ा, रेडियस आर दिया हुआ है।
तो कितना वो आगे बढ़ा। सर्किल है, रेडियस आर है, 2r। नहीं, गलत आंसर है, 2r नहीं होगा। आगे बढ़ रहा है, ऐसे ये आगे बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे था, और जो है यहाँ पे था, और ऐसे ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, और ये आधा चक्कर आगे गया। तो मतलब ये आधा, ये इतना पार्ट आगे गया, ऐसे हाफ पार्ट क्या हुआ, आगे गया। तो जितना ये हाफ पार्ट है उतना लेंथ वो आगे गया। अब ये इसका जितना लेंथ होगा उतना ही पार्ट वो आगे जाएगा। जितना ये लेंथ है उतना ही वो आगे जाएगा। तो इसका लेंथ कितना होगा आधा का, बताओ। ये आधा, इतना लेंथ कितना होगा। चलो आप तो बता दो, अब इतना इंडिकेट कर दिए तो आप तो बता देना चाहिए। हाफ क्या, किसका हाफ, इसका लेंथ क्या होगा, रेडियस का हाफ। क्या कर रहे हो तुम लोग ये। नहीं, अभी भी सही नहीं बता रहे हो आंसर। अच्छा, पैरामीटर का हाफ, चलो ठीक है। तो ये जी क्या होगा, 2 पाई आर का हाफ यहाँ पे हम लोग करेंगे। पूरा अगर ये चला जाता तो पूरा अगर चला जाता तो पूरा का लेंथ कितना होता है, 2 पाई आर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 पाई आर का हाफ। तो 2 पाई आर का हाफ यहाँ पे होगा, तो हाफ ऑफ 2 पाई आर ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर। ठीक है, तो ये पाई आर आगे जाएगा। उसके बाद फिर ये देखो, ये हाइट कितना होगा, तो ये हाइट हो जाएगा तुम्हारा 2r। कैपिटल आर है तो ये हो जाएगा 2r। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ये दोनों का यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। ई से पी डैश पे गया तो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट पाई आर का होल स्क्वायर और प्लस 2r का होल स्क्वायर। तो पाई आर का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर कॉमन ले लिए तो हो गया पाई स्क्वायर प्लस 4। आर बाहर आ जाएगा तो आर अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। सबको नहीं दिख रहा है जी मेरा स्क्रीन, या फिर अमित को प्रॉब्लम है। और बताओ पिंकू, तुम लोग को दिख रहा है, दिख रहा है जी, तुम्हारा नेट प्रॉब्लम है अमित, तुम्हारा नेट प्रॉब्लम है। देखो आंसर दिया है कितना, देखो 3 नंबर का आंसर दिया हुआ है ना, 3 नंबर में आंसर दिया हुआ है अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। यहाँ 3 नंबर में आंसर दिया हुआ है पाई। चलो अब 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर में क्या करा, इन मैन मूव 4 मीटर along east direction, 3 मीटर along north direction. After that, he climbed up a pole to a height 12 मीटर। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसको वेक्टर से बनाओ, बहुत अच्छा बनेगा क्वेश्चन को। फिगर ये सब बनाने से बेकार है, वेक्टर से हम लोग बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। फिगर ये समय बेकार दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं है। देखो ये कहाँ गया, हमको डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, पॉइंट डिस्प्लेसमेंट। इसमें ये क्या कह रहा है कि 4 मीटर वो ईस्ट डायरेक्शन में गया। तो 4 मीटर ईस्ट में गया तो मतलब 4 क्या होगा जी, आई कैप जे कैप। तो यहाँ पे हम लोग ईस्ट में जा रहा है तो ये हो जाएगा 4 आई कैप। उसके बाद क्या है, 3 मीटर वो नॉर्थ में गया तो प्लस 3 जे कैप। नॉर्थ में जे कैप होता है, 3 जे कैप हो गया। अब उसके बाद क्या करा है कि आफ्टर दैट ही क्लाइम अप टू ए पोल, मतलब कोई पोल है, ठीक है, उस पोल पे वो चढ़ जा रहा है ऊपर की तरफ 12 मीटर। तो बताओ ऊपर की तरफ 12 मीटर गया तो वो कौन सा डायरेक्शन होगा, आई कैप जे कैप के कैप, बताओ। कैप होगा या के कैप होगा, ऊपर की तरफ गया तो। चलो पिंकू का जवाब है के कैप, बहुत अच्छा पिंकू। तो यहाँ पे ये क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये के कैप। तो यहाँ पे क्या होगा, +12 के कैप। कितना आसान हो गया क्वेश्चन। अब इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल दो तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर
प्लस 2l²। तो ये क्या हो जाएगा, √16 + 9 + 144। ये 16 9 25 और ये 144 करो तो 169 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 13 मीटर। ये हो जाएगा तुम्हारा 13 मीटर डिस्प्लेसमेंट मीटर। हाँ बहुत अच्छा। मीटर 5 4 5 3 8 8 सॉरी 4 3 7 और 12 19 मीटर। तो डिस्टेंस मीटर और डिस्प्लेसमेंट 13 मीटर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, ए पर्सन मूव्स ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर if he start at one end of the track and reach the other end, find the distance cover and magnitude of displacement of the person। तो ये तो बन जाएगा तुम्हारा जी, ये स्टार्ट वन एंड ऑफ द ट्रैक एंड सेमी सर्कुलर ट्रैक है तो पाई आर से बना लेना और 2r हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। चलो ये हम नहीं बताएंगे। 6 नंबर, ए मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर साउथ टू रीच ए कैफे फ्रॉम हिज होम। क्या मस्त है इसमें क्वेश्चन है। आई कैप और जे कैप से बनाओ, कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आई कैप जे कैप से बना लो। फिगर बनाने में क्यों हम लोग टाइम वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, देखो फिगर वो लेफ्ट और राइट जब बोलता है ना कि यहाँ गया फिर वहां के बाद लेफ्ट मुड़ा फिर वहां के बाद राइट मुड़ा, तो वो वाला क्वेश्चन में फिगर बनाना सही है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन में जब नॉर्थ साउथ दिया हुआ है तो फिगर बनाना कोई अच्छा बात नहीं है, क्योंकि हमको शॉर्ट में क्वेश्चन जल्दी बनाना है और 20 मीटर साउथ में गया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो ये है क्वेश्चन तुम्हारा। तो यहाँ पे एस इक्वल टू हम लोग क्या लिखे, तो नॉर्थ गया, इसका मतलब हो गया जे कैप, ये हो गया 50 जे कैप। ये कहाँ गया, प्लस क्या हो गया 40 आई कैप, जे कैप 40 आई कैप और साउथ में जा रहा है। चलो साउथ का बताओ तुम लोग, चैट बॉक्स में बताओ साउथ के लिए क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। चलो ठीक है, साउथ के लिए बताओ क्या लिखेंगे, माइनस जे कैप, बहुत अच्छा। तो साउथ के लिए हम लोग लिखेंगे माइनस जे कैप, तो ये क्या होगा -20 जे कैप। तो यहाँ पे क्या आएगा 40 आई कैप और प्लस 30 जे कैप, 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो √40 का स्क्वायर और प्लस 30 का स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1600 और प्लस 900। तो ये क्या हो जाएगा √2500। ये कितना आ जाएगा 50 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा यहाँ पे ये 50 मीटर। और टेन थीटा लगाना है तो टेन थीटा बराबर क्या लिखोगे 30/40, जे बाई आई लिखते हैं ना, तो 30/40। ये भी क्या हो जाएगा tan 37 डिग्री और थीटा हो जाएगा तुम्हारा ये 37 डिग्री। तो देखो, तो ये समय यही स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहता है। बाकी और कोई बुक का थोड़ा सा करोगे तो थीटा कुछ अजीब आएगा। यहाँ पे आ गया कुछ अजीब आएगा तो tan इनवर्स करके लिखने के लिए ऐसे बता चुके हैं। तो ये सब इसलिए स्टैंडर्ड, क्योंकि जानते हो ये एलियन कोचिंग चलता है कोटा में, वहाँ का ये है, उसमें से ये दिए क्वेश्चन तुमको। मतलब जो कोटा का बच्चा जो क्वेश्चन बना रहा है वो क्वेश्चन यहाँ पे, जो 1,00,000 रुपया 50,000 रुपया फी दे करके पढ़ रहा है वो चीज तुमको यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हाँ ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि पर्सन मूव
30 meter north and 20 meter towards east, and finally 30 root 3 meter in southwest direction, the displacement of the person from the origin. अब यहाँ पे ये दिया है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट। चलो पहले ये लिख लेते हैं। 30 मीटर किधर है? नॉर्थ में। फिर उसके बाद है 20 मीटर ईस्ट में। फिर है 30 रूट 2 मीटर साउथ वेस्ट में। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको देखो कैसे बनाएंगे हम लोग। तो हम डायरेक्शन जो बताए थे तुम लोग को, तो डायरेक्शन हम ऐसे बताए थे कि ऊपर में होता है नॉर्थ, नीचे में। हाँ हम पे भी किए थे, अभी जरूरी है। आज 25 30 का पटना उतना भेज रहे हैं। चलो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो वो खुद भी रहेंगे पटना में। नजदीक रख रहे हैं कि अपना आ जाके देख लेंगे ना। चलो रहने दो। चलो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये हो गया। अब यहाँ पे कहाँ जा रहा है? 30 मीटर नॉर्थ में जा रहा है, फिर 20 मीटर ईस्ट में जा रहा है, फिर 30 रूट 2 मीटर जा रहा है साउथ वेस्ट में जा रहा है। तो साउथ वेस्ट में जा रहा है 30 रूट 2 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे? साउथ वेस्ट डायरेक्शन को ऐसे तो हम लोग बना सकते हैं। चलो इससे देखते हैं बना करके। ये 30 मीटर गया नॉर्थ में, इधर फिर ये 20 मीटर गया, ये थोड़ा छोटा बनना चाहिए था ईस्ट में। और 30 रूट 2 मीटर जा रहा है साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट ये डायरेक्शन है, ये जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब इस डायरेक्शन में ये इससे पहले रह जाएगा, ये पे आ जाएगा, या इससे बाहर चला जाएगा, ये चीज हमको यहाँ पे कंफर्म नहीं। 30 रूट 2 जो है वो क्या आएगा। तो अगर हम ये दोनों का ये डायगोनल भी निकालते हैं तो 30 स्क्वायर 900 और 20 स्क्वायर 1800 का है। इसको 30 अंदर जाएगा तो 1800 हो जाएगा। 30 का स्क्वायर, ये 30 900 अंदर जाएगा तो 9 दूनी 1800। यहाँ रूट का मतलब इससे ये आगे बढ़ जा रहा है। ये चीज क्लियर हो रहा है कि हम आगे क्यों बढ़ा रहे हैं। क्योंकि यहाँ देखो 30 रूट 2 है, तो 30 रूट 2 को अगर 30 को अंदर भेजोगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? 30 का स्क्वायर और गुना 2, ये क्या हो जाएगा? 900 गुना 2 बराबर अंडर रूट 1800। और ये अगर इसका निकालोगे तो 30 का स्क्वायर 900 और 20 का स्क्वायर 400, 9 4 1300। तो यहाँ से यहाँ तक रूट 1300 हो रहा है, जबकि ये कितना है? रूट 1800। इसका मतलब ये इससे आगे बढ़ जाएगा, इससे आगे बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो ऐसा फिगर बनेगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, यही ना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से यहाँ तक का ये जो होगा ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग देखेंगे तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखना है तो हमको लगता है इतना, ये रूट 1800 में से रूट ये घटा देंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? अंडर रूट ये तुम्हारा 1800 माइनस अंडर रूट, ये तो समझ में आ रहा है ना, 1300 आ जाएगा। अंडर रूट 1300 आंसर आएगा इससे। ये 10 रूट 18 था और माइनस ये 10 रूट 13। आंसर किस टर्म में दे रहा है?
आंसर तो लेकिन बहुत 10 मीटर अलोंग साउथ वेस्ट ऐसे दिया है जी आंसर। ट्वेल्थ का सब लोग अभी ज्वाइन कर लिया जी?